शुरू हो गई। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में बम है। तुम यहाँ पर बम बनाते हो। हाँ, मैं यहाँ बम बनाता हूँ। आओ मैं तुम्हें अपने बम दिखाता हूँ। चलो। ये है मेरे बम। इनमें से एक एक बम तुम्हारे 1000 बमों से अधिक शक्तिशाली है। सर, चप्पा चप्पा छान डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। धारियों को अधीक्षक महोदय, तुम्हारे वायसराय आए थे। उस समय भी मैंने वर्दी में पुलिस को अंदर आने की आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि गुरुकुल के इस पवित्र माहौल में पुलिस की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब तुम बम ढूंढते ढूंढते यहां आ ही गए हो, तो बम बनाने का फॉर्मूला तो लेकर जाओ। ये लो। ये है उसके बम बनाने का फॉर्मूला का वक्त। यह किसी दयानंद नाम के राइटर का बम बनाने के फॉर्मूला का बुक। बहुत चालाक है, बहुत होशियार है वो। पता करो वो कौन है, जिसका बैकग्राउंड क्या है। कौन? यस सर। सर, स्वामी श्रद्धानंद जन्म 22 फरवरी 1856 को जालंधर डिस्ट्रिक्ट के चालवन विलेज में हुआ था। इसके फादर का नाम नानक चंद शाक्य था। इसके बचपन का नाम मुंशी राम था। शुरू में ये किसी भी आम लड़के की तरह ही था, लेकिन सन 1879 में इसकी मुलाकात बरेली के टाउन हॉल में दयानंद सरस्वती से हुई और धीरे धीरे इसके सोचने का दिशा बदल गया और फिर सत्यार्थ प्रकाश से इंस्पायर होकर ये आर्य समाज का मेंबर हो गया। और सर, इसमें धर्म प्रचार की ऐसी धुन सवार हुई कि इसने बड़ी तेजी से पूरे पंजाब में आर्य धर्म का प्रचार किया और पेशे से वकील होने के बावजूद एजुकेशन और सोशल सर्विस की फील्ड में लगातार काम करते हुए 2 मार्च 1902 को कांगड़ी विलेज में इसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके गुरुकुल में वायसराय जेम्स फोर्थ तक मेहमान की हैसियत से जा चुके हैं और उन्होंने 1 लाख सालाना का डोनेशन ऑफर किया था। इसने रिफ्यूज कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सर, ये बहुत ही शातिर आदमी है। रही बात इसकी डेयरिंग की, तो ये किसी से नहीं डरता। सर, इसने गुरुकुल भी ऐसी जगह पर बनाया है जहां पे जंगली जानवर, चीते और हाथी घूमते हैं। एक दफा रात को 9 बजे इसके ऑफिस में शेर घुस आया। सर, इतना फेयरलेस आदमी है कि शेर की आंखों में आंखें घुसाकर उसे देखता रहा, फिर डस्टबिन उठाकर उसके सिर पे दे मारा। डस्टबिन से उड़ते पेपर के टुकड़ों को देखकर शेर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं और वो डरकर भाग गया। अपनी संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए हमने इस गुरुकुल की स्थापना की है। इस गुरुकुल का थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में
गुरुकुल में बालकों की शिक्षा के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। ये गुरुकुल उसी का अनुकरण है। आओ। स्वामी जी, मैंने सुना है आपने गुरुकुल के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए ये बोलिए था कि जब तक 30,000 रुपीज आप कलेक्ट नहीं कर लेंगे अपने घर में कदम नहीं रखेंगे, और ओनली 6 months में आपने 40,000 रुपीज कलेक्ट कर लिया था। आपने ठीक सुना है। स्वामी जी, आपके एफर्ट से यह गुरुकुल इतना पॉपुलर हो चुका है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स मैकल और गवर्नर जनरल वाइसरॉय चेम्सफोर्ड मेहमान की हैसियत से यहाँ आ चुके हैं, और गवर्नर जनरल ने तो आपके गुरुकुल के लिए 1 लाख ईयरली डोनेशन देने का भी ऑफर दिया था। फिर आपने गवर्नमेंट का डोनेशन देने से रिफ्यूज कर दिया था। व्हाई? मैं डोनेशन के लालच में गुरुकुल नहीं चला रहा। मेरा लालच तो मात्र इतना है कि हमारे इस गुरुकुल से बच्चे निकलकर इस देश का भविष्य बने और अपनी मातृभूमि को गुलामी के अभिशाप से मुक्त कराएं। और वैसे भी यदि मैं सरकार से चंदा लेता तो मुझे सरकार की सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना पड़ता, जबकि मैं वैदिक सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना चाहता हूं। आपने गवर्नर जनरल को माना कर दिया, आपको डर नहीं लगा कि वो नाराज हो सकते हैं? भय उन्हें लगता है जो स्वयं के हित में सोचते हैं। हमारे गुरुकुल का बच्चा बच्चा भी केवल राष्ट्र हित में सोचता है, इसलिए यहां सबको पता है मिस्टर हक, जिस आदमी को मौत का डर ही नहीं होता से ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता है, और इस आदमी को भी मौत का डर ही नहीं, मौत का खौफ ही नहीं है। और यहाँ का पब्लिक उसका स्पीच सुनने के लिए पागल हो जाता है, बैड हो जाता है, कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है। रोकना पड़ेगा इंस्पेक्टर हक, रोकना पड़ेगा। But how? Do one thing. भड़काओ, मुसलमानों को इसके अगेंस्ट भड़काओ, मुसलमानों को इसके अगेंस्ट
ये कहकर भड़का ये साधु आर्य साधु है। सर, ये आर्य जरूर है पर मुसलमानों को इक्वली प्यार करते हैं और यही कारण है कि मुसलमानों ने इन्हें जामा मस्जिद पर तकरीर के लिए बुलाया। जलियांवाला बाग में भयानक नरसंहार किया है इन अंग्रेजों ने हमारे भाइयों का। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। गुरुकुल के और छात्रों को साथ ले लो और अमृतसर चलो। यदि हम अपनी जाति को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें स्वयं सदाचार की मूर्ति बनकर अपने बच्चों में सदाचार की नींव रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमारे बच्चे सदाचारी होंगे, हमारी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी होगी, तभी हमारे राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने वाले नौजवान निकलेंगे। नहीं तो हमारी संतानें विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की गुलाम बनकर रह जाएगी। क्योंकि विदेशी शिक्षा केवल विदेशी दिमाग ही बनाती है। हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की नीति है। हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो असाधुता और क्रोध के भाव हैं वो हमारे शत्रु हैं। पॉलिटिकल अधिकारों के शोर मचाने वाले लोग यदि चरित्रहीन हो तो ये देश रसातल में चला जाए। क्योंकि जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हमारा राष्ट्र होता है। उच्च चरित्र ही उच्च राष्ट्र का निर्माण करता है। पंजाब स्टेट की हर प्रॉब्लम दिल्ली से चलकर आती है और इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे स्वामी सदानंद का हाथ है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो कुछ भी होता है उसका मास्टरमाइंड स्वामी सदानंद होता है। आखिर अंग्रेजों ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही ली। सब ईश्वर की कृपा है। बेचारे अंग्रेज कितने परेशान थे आपको अरेस्ट करने के लिए। दिल्ली के सत्याग्रह के दिनों आपको अरेस्ट करना चाहते थे, अमृतसर अधिवेशन के समय भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, गुरुकुल के दिनों जब आपने फंड इकट्ठा करना चाहा तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, दलित उद्धार सभा की स्थापना पर आपको अरेस्ट करना चाहते थे, प्रिंस के दिल्ली आने पर आपने बहिष्कार किया तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे। पर अब जाकर गुरु के बाग के सत्याग्रह में बेचारों को आपको अरेस्ट करने की हिम्मत पड़ी है। अब मैं क्या कहूं? हम तो उस गुरु के अनुयायी हैं जिसने अपने विष देने वाले तक को क्षमा कर दिया था। मैं तो प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे गुरु के अनुसार वहां उपासना की है। मैं भी उनके धार्मिक स्थलों पर जाता हूं और दिल से उन स्थलों का मैं सम्मान करता हूं। मैं तो ये सुनकर स्तब्ध हूं
कि मेरे प्रिय मित्र ख्वाजा हसन निजामी इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं और ऐसी पुस्तक बांट रहे हैं। स्वामी जी, इस षड्यंत्र का सामना हम कैसे करेंगे? हमें संगठित होना होगा। मेरा इसमें ना बेटे 5 मिनट बाद अपने आप बंद हो रहा है, दोबारा से पानी पड़ती है, 1 मिनट में नहीं आ रही है। ये स्वामी हमारे लिए इतना खतरनाक साबित हो जाएगा। तो स्वामी की किताब खतरे की घंटी ने हिंदुओं के दिमाग की घंटी बजा दी है और उस पर ये स्वामी और इसके कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर मुसलमान बने लोगों को हिंदू बना रहे हैं। उस पर हम जिन अछूतों को मुस्लिम बनाना चाहते थे, उनके लिए स्वामी आर्यनगर नाम से बस्तियां बसा रहा है और हम सब यहां बैठकर तमाशा देख रहे हैं। तमाशा। मौलाना साहब तो आपका काफी करीबी दोस्त रहा है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। कमजोरी उसे होती है जिसके दिल में किसी चीज के लिए कोई लालच होता है, लेकिन इस स्वामी के दिल में तो किसी चीज के लिए लालच है ही नहीं। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। स्वामी जी, मेरा नाम असगरी बेगम है। मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए। मैं क्वेटा से भागते हुए आपके पास आई हूँ। तुम शांत हो जाओ, यहां तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। आप जिसे असगरी बेगम कह रहे हैं, उसका नाम अब शांति देवी है और मैंने उसे जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाया। और यह बात आप मुझसे पूछने के बदले स्वयं शांति देवी से पूछ लीजिए। बड़ी जल्दी का टप देखो असगरी, इस कमरे में कोई और नहीं सुन रहा। अगर तुम्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है तो बस एक बार बता दो, कसम परवरदिगार की, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं अपनी मर्जी से हिंदू बनी हूँ और मैं वहां लौटकर कभी नहीं जाऊंगी जहां एक औरत की इज्जत नहीं होती। स्वामी जी, सफोकेशन हो गया। जब से आपने शांति की शादी कराई है और उसकी सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए हैं, मुसलमानों में बौखलाहट सी मच गई है। अपने भाषणों में और अखबारों द्वारा लगातार जहर उड़ेल रहा है। यही नहीं, गांधी जी भी आर्य समाज, ऋषि दयानंद
और आपके विरुद्ध लगातार लेख लिख रहे हैं। इससे पूरा मुस्लिम समाज आपके खिलाफ हो गया है। इस निमोनिया ने बड़ी तकलीफ दी है आपको स्वामी जी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अब ठीक होने की इच्छा नहीं है धर्मपाल। ये शरीर अब देश सेवा के योग्य रहा नहीं। अब तो केवल यही इच्छा है कि नए जन्म में नए देह के साथ नए जोश में देश की सेवा करूं और जीवन का बचा हुआ काम पूरा करूं। फिर आ गए? एक बार मिलके चला जाऊंगा, सिर्फ दर्शन ही करवा दीजिए, बहुत दूर से आया हूं। अरे कौन है धर्म सिंह? उसे अंदर ले आओ। आइए। बहुत कमजोर हो गया हूं, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हूं कि तुम इतनी दूर से चलकर आओ और मैं तुमसे मिल भी ना पाऊं। कहां से आए हो? कोई विशेष कार्य? आपसे इस्लाम की चर्चा करनी थी। अभी तो मैं अस्वस्थ हूं, पहले स्वस्थ हो जाऊं। मुझे तुमसे चर्चा करके बड़ी प्रसन्नता होगी।